नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तराखंड की खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर नैनीताल से है। नैनीताल से सुप्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर आज शिव भक्ति के रंग में सराबोर है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां सुबह से ही आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। महादेव के जयकारों के साथ नैनी झील का किनारा गूंज उठा और साथ ही भक्त लंबी कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। शिव मंदिर परिसर आज हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से भक्ति में हो उठा। तड़के 4 बजे से ही श्रद्धालु का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया और पुष्प अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना करी है। मंदिर के चारों ओर भक्तों का तांता लगा हुआ था। महाशिवरात्रि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार महाशिवरात्रि एक पावन और महत्वपूर्ण पर्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इसी दिव्य रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का खबर रामनगर से है, जहां उत्तराखंड के रामनगर में महाशिवरात्रि पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। हरिद्वार में कावड़ में पवित्र गंगा जल लेकर पहुंचे श्रद्धालु ने गुलर सिद्ध बाबा, बाल सुंदरी देवी और साथ ही मंदिर में जलाभिषेक किया। इस दौरान नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में शिवालयों में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच विशाल मेले का आयोजन किया गया। महाशिवरात्रि के अवसर पर रामनगर में भक्ति का अद्भुत माहौल देखने को मिला और हरिद्वार में कावड़ में गंगा जल को लेकर आए कावड़ियों ने बाल सुंदरी देवी स्थित गुलर सिद्ध में भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। मां बाल सुंदरी देवी पर्यावरण समिति के तत्वाधान में गुलर सिद्ध मंदिर परिसर में विशाल मेले का भी आयोजन किया गया। पर्व के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। मेले की शांति व्यवस्था जायजा लेने के लिए एसडीएम प्रमोद कुमार, सीओ सुमित पांडे और कोतवाल सुशील कुमार और साथ ही एसएआई दीपक बिष्ट भी मौके पर मौजूद रहे हैं। और साथ ही महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। सुरक्षा बल की प्रशासनिक टीम पूरी तरह मुस्तैद रही। मेले में सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य शिविर और साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित कर दी गई थी ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सर्वप्रथम सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, अभी जो हमारा जो पर्व था यहाँ पे माता सुंदरी मंदिर और जो गुलर सिद्ध मंदिर जो था, इसके चलते यहाँ पे लगभग हमारा अनुमान जो पिछले साल और पिछले साल जो भीड़ हुई थी, कम से कम 20 से 25 हज़ार का हमारा अंदेशा था कि इतनी भीड़ होगी यहाँ पे। तो इसके लिए जो है हम जो व्यवस्था की गई थी उसमें दोनों तरफ पार्किंग ना करके एक तरफ पार्किंग की जाएगी और जो हमारा ये जो नया पुल का तिराहे से लेके कोसी बराज तक पार्किंग की व्यवस्था एक साइड प्रॉपर इसकी व्यवस्था की गई। बैलगढ़ के अंदर हमारे पास जो पार्किंग की व्यवस्था फॉरेस्ट बैरियर के वहाँ पे की गई, वहाँ से आगे बैलगढ़ से आगे और ये जो नया पुल है इसके जंक्शन से आगे हमारे द्वारा किसी भी ऑटो को नहीं जाने दिया गया। यहीं पे जितने भी यात्री यहीं पे किया गया है और ऊपर मंदिर से लेके गुलर सिद्ध मंदिर से लेके पूरे शहर के अंदर लखनपुर, चुंगी, भवानीगंज हर जगह हमारे द्वारा जो है ट्रैफिक जो पुलिस है और जो रामनगर पुलिस है उसको लगाया गया। महत्वाकांक्षा है, लोग अपनी भक्ति कई तरीके से दिखाते हैं। कोई जल लेकर आता है, कोई तपस्या करता है, महादेव उन्हें फल देते हैं। महादेव की शादी का त्योहार है तो इसे लोग इस प्रकार से कई धूमधाम से मनाते हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, एक हिंदू के लिए बहुत बड़ा पर्व माना गया है। अपने अपने जो तीर्थ स्थल हैं जब वो मानते हैं, तो गिरवेश्वर महादेव, बाल सुंदरी माता, बाल सुंदरी महादेव, गुलर सिद्ध महादेव, ऐसे विभिन्न प्रकार के जो जहाँ उनके देवता हैं शिव जी, वहाँ अर्पित किया है। और अपने भोलेनाथ का यह पावन पर्व महाशिवरात्रि का अवसर है, शिवरात्रि का पर्व है। और जहाँ भोलेनाथ का कहा जाता है कि भोलेनाथ जो है विराजमान इतनी जगह हुए, तो भोलेनाथ का बस साल में जो है दो दिन ऐसे होते हैं तो उसमें जो है प्रत्येक जो है सनातनी या फिर कहें हिंदू या फिर कहें भोला भक्त वह गंगा जी से जल भरता है और जो है हर जहाँ पे भी भोलेनाथ का मंदिर होता है वहाँ पे जाके जो है वो जल भोलेनाथ को चढ़ाता है
यही इसकी मान्यता। रुड़की के मंगलौर विधानसभा की राजनीति में एक बार फिर से नया मोड़ आता नजर आ रहा है। लगातार करतार सिंह भड़ाना के द्वारा मंगलौर विधानसभा के प्रत्येक गांव की जनता को अपने कार्यालय पर बुलाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया एवं विकास कार्यों के प्रत्येक गांव के लिए घोषणा भी की गई है। वहीं इसके बाद अब मंगलौर विधानसभा की मंगलौर नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड के लिए भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और साथ ही वहीं इस क्रम में आज मंगलौर वार्ड नंबर 2, नंबर 4 में और साथ ही नंबर 5 में लोग नारसन स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे और भाजपा नेता करतार सिंह भड़ाना ने पटका पहनाकर एवं फूल मालाओं से स्वागत किया है। प्रत्येक वार्ड के विकास कार्यों के लिए 7 लाख रुपए की घोषणा भी की गई। वहीं करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि मंगलौर के जो नेता मुझ पर भारी होने का लांछन लगा रहे हैं, मैं बाहरी नहीं हूं। 2006 से मंगलौर विधानसभा में ही रहता हूं और विधायक बनने के लिए मंगलौर में नहीं आया हूं। मंगलौर की जनता का भाई बेटा या सेवक बनने के लिए आया हूं। कोई बुरा, कोई गलत काम मेरे से ज्यादा ताकतवर बन के कर जाए, मैं मजबूर हो जाऊं। मंगलौर का जो भी पहले शुरू में जो वार्ड पड़ते उन्हीं का किया, शुरुआत वहां से की। क्या कुछ घोषणाएं की गई? घोषणा ये हर वार्ड के लिए 7 लाख रुपए का काम करवा के देंगे। जो जरूरी होगा, जो गरीब की जरूरत होगा या वो उस वार्ड की जरूरत होगा उसमें लगाएंगे। जो पहले जरूरी है उसमें लगाएंगे। मेरी पार्टी वाले गलत नहीं कह रहे, मैं हरिद्वार में ही तो हूँ, ये देवभूमि है। यहाँ से मैं तो बिल्कुल गेट में बैठा हूँ कि हरिद्वार में जो भी आएगा उसकी सेवा करके मैं अपना कर चुकाऊंगा। कुछ विपक्ष वाला कहना है कि बाहर के लोगों को यहाँ पर भाई ऐसा है, जो भी मेरी पार्टी के लोग हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, मेरे से पुराना एक भी व्यक्ति नहीं है। अब कोई कुछ कहे तो मैं क्या करूं? मैं 7 में आया था और 7 में मैं इलेक्शन जीत गया था बीजेपी का। तो मैं पुराना हूं कि वो पुराने? मैं यहाँ का हूं कि वो यहाँ के? फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो लोग कि यहाँ पे जो है कि यहाँ के कैंडिडेट को टिकट ये देना चाहिए? देखो, ये तो सब मैं अपने मन का मालिक हूँ। ये तो पार्टी का मैसेज है भाई, पार्टी जिसे लड़ाएगी वो लड़ेगा। मैं तो यहाँ बसने आया हूँ। अब मैंने तो यहाँ सेवा करनी है, उसके लिए आया हूँ। मुझे विधायक से ज्यादा प्यार नहीं है। कुछ लोगों का ये भी कहना वो है कहते हैं ना, विधायक बन के नहीं करोगे ना तो जूती खाओगे, और बिगर विधायक करोगे तो आशीर्वाद पाओगे। कुछ जो विपक्ष के नेता है उनका कहना है कि खनन के लिए आए हैं। देखिए ऐसा है, जो विपक्ष के नेता हैं उनको शायद ये नहीं पता कि करतार सिंह भड़ाना जहां से MP बनते हैं, MLA बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उस इलाके में रोजगार नहीं करते हैं, ना गलत रोजगार होने देते हैं। तो उनका ये भी कहना है कि आप जैसे मंगलौर का कर्ज उतारने की बात करते हैं, तो उनका कहना है कि आप कहीं और जाके कर्ज क्यों नहीं उतारते? अरे और जगह का है ही नहीं तो क्या उतारूं? सब जगह का उतार के तो आया हूँ। 20 साल बाद फिर आया हूँ, तो यहाँ का रह गया होगा इसलिए तो आया हूँ। तो आप उन लोगों के लिए क्या? और वो जो लोग बोलते हैं उनको वहां जाके मेरे साथ चले, या मैं यहाँ वो बोले मैं 1000-2000 आदमी यही भेज दूं, खतौली से भेज दूं। वहां बोल रहे थे कि भाई उसका बेटा है। अरे बेटा जो है ना, उस हल्के का बेटा बन चुका है, उसके लिए दुआएं करते हैं। जब हल्के में जाके आप पूछो, उसने पहले पता क्या कहा था? हाजी जी ने ये कहा था, अरे वहां से ये इसलिए छोड़ के भाग जाए कि भाई ये जाते नहीं है दोबारा। ऊपर वाले ने उसको जवाब दिया और फिर वो ने वहां से बेटे को ही लड़ा दिया, तो उसे जवाब नहीं मिला, फिर भी बोलता है। अरे अब संभाल के, मैं मेरे ज्यादा नहीं 20,000 मोमडन भाई है, अगर 15,000 यहाँ ना ला दूं तो राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा।
खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से सीधे जनता की सुनेंगे समस्याएं। शाम 4:25 पर देहरादून से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 4:40 पर गाजी वाली हेलीपैड पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसके बाद करीब 5 बजे श्यामपुर कांगड़ी क्षेत्र के आर्य नगर और साथ ही आयोजित मुख्य सेवक जन चौपाल कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जन चौपाल में क्षेत्रीय विकास, जन समस्याओं और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा की प्रस्तावित है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की में एल्यूमिनी मीट 2026 के दौरान उस वक्त माहौल गमगीन हो गया जब यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति CSK गुप्ता मंच से पास आउट छात्रों को विश्वविद्यालय से उनका रिश्ता और याद गिना रहे थे। फिर क्या था कि कार्यक्रम में पहुंचे पास आउट छात्राओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। इस दौरान पास आउट छात्र छात्राओं ने अपने अपने क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों और अनुभवों और विवि की यादों को ताजा किया है। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक एवं रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिनमें संगीत, नृत्य, सामूहिक प्रस्तुति एवं स्मृति सत्र शामिल रहे। कार्यक्रम ने सभी को अपने छात्र जीवन की यादों में ताजा किया और साथ ही कुलाधिपति CS सत्येंद्र गुप्ता ने मंच से कहा कि एल्यूमिनाई किसी भी शिक्षण संस्थानों की सबसे बड़ी पहचान और शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि पूर्व छात्र छात्राओं की उपलब्धि ही विवि की गुणवत्ता और साथ ही परंपरा को दर्शाती है। 2019 to 2023 में पास आउट हूँ मैं। कैंपस तो बहुत अच्छा है। लाइक जब मैं थी तो बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें आ रही थी। AI लैब्स बन रहे थे जो कि अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। आप देखेंगे कोई भी इंडस्ट्री में वो है। और लाइक NCC है, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैं अभी गई हुई कंपनीज में गई हूँ, मैंने वहाँ पे बहुत लोगों से मिले। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मतलब लाइक यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको कोर्सेज के लिए, आपको प्लेसमेंट के लिए, सबके लिए आपके पीछे पड़ते। लाइक अदर यूनिवर्सिटीज़ में इतना कोई देखता नहीं है कि किसका हो रहा है किसका नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे हमारी फैकल्टीज़, हमारे टीचर्स इतने ज़्यादा कोऑपरेटिव है कि सबका प्लेसमेंट होना चाहिए, सबका सब चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे कि हर किसी के प्लेसमेंट के लिए बहुत कंसर्न है सब लोग। मैं सेल्फ जितेंद्र चौधरी, हरिद्वार यूनिवर्सिटी रुड़की। आज एलुमनाई मीट का फंक्शन हरिद्वार यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया है, जो बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें जो सीनियर्स स्टूडेंट होते हैं, जो पास आउट स्टूडेंट हो जाते हैं, वो बच्चे हमारे स्पेशल गेस्ट के तौर पे आते हैं। यहाँ पे उनका वेलकम किया जाता है। वो जूनियर को वो अपने शेयर करते हैं कि उनकी लाइफ 4 इयर्स या 3 इयर्स का कोर्स है, जो उनकी लाइफ है वो कैसी रही, उनके बारे में शेयर करते हैं। और मैनी डिफरेंट कंपनियों में हमारे हरिद्वार यूनिवर्सिटी के बच्चे सेलेक्ट हैं, जैसे बेंगलोर हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी में है। और आज का संडे का दिन हमने इसलिए रखा क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संडे की छुट्टी होती है और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। और मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और अपने शेयर जो उनका लाइफ के 3 या 4 इयर्स के वो अपने शेयर किए। ये हर वार्षिक में मनाया जाता है और हर बार मनाया जाता है। और एवरी ईयर बच्चे बड़े, इस बार भी 7-8 बैच के बच्चे हमारे यहाँ पे आए हैं, जैसे कि 18-22 बैच, 19-23 बैच एंड 20-24 बैच और 17-21 बैच के बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट रहे। और जो नेपाल के बच्चे भी यहाँ पे आए हैं और उन्होंने भी अपने शहर अपने हर्षोल्लास के साथ अपना बताया कि उनके 4 इयर्स कैसे गए हैं। प्रियंका है और मैं पटना बिहार से हूँ और अभी मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और मैं अभी प्लेस्ड हूँ एल्केम में, जो फार्मास्यूटिकल्स में टॉप 10 कंपनी में नाम है। और ये एलुमनी मीट में चेयरमैन सर ने हमें बुलाया और ये हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि जिस स्टेज पे कभी हम परफॉर्म करते थे, आज वो हमारे जूनियर्स थे और ये सबसे ज़्यादा भावुक था।
उत्तराखंड की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।